नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में खुलासा करेंगे जिनका करियर पीक पे था, लेकिन एक गलती की वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया। एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में दे रही थी, एक के बाद एक नाम मिल रहा था, पहचान मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, लेकिन उस एक्ट्रेस की केवल एक गलती की वजह से बॉलीवुड में बना बनाया करियर बर्बाद हो गया। आज के टाइम में वो एक्ट्रेस बॉलीवुड से दूर है। हालांकि हाल में ही वेब सीरीज भी आई, फिल्में भी आई, लेकिन बतौर लीड एक्ट्रेस के रूप में उन्हें काम नहीं मिला। आखिर कौन सी थी वो भूल और कौन सी थी वो एक्ट्रेस जिसका बॉलीवुड में नाम था, शोहरत थी, लेकिन धीरे धीरे वो पहचान कम होती चली गई, खत्म हो गई। हम बात कर रहे हैं यहाँ एक्ट्रेस आयशा जुल्के की। आयशा जुल्के जिस किरदार में वो घुसती उसे पूरा कर देती, लेकिन आयशा जुल्के की एक गलती की वजह से उनका पूरा करियर मिट्टी में मिल गया। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो अपने करियर के पीक पे थे, मगर एक गलती की वजह से उनका पूरा करियर तबाह हो गया। कई ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी करियर में कई फ्लॉप फिल्में दी हैं, लेकिन आज भी बॉलीवुड में अपनी अदाकारी दिखा रही हैं। किसी न किसी रोल में वो नजर आते हैं। लेकिन कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरीके से छोड़ दिया, जिसमें से ऐसे नाम हैं जिन्होंने बैक टू बैक कई फ्लॉप फिल्में दी। फ्लॉप फिल्म, फ्लॉप शो होने की वजह से वो इस कगार पर आ गए कि अब एक्टिंग करियर से उन्हें अलविदा कहना पड़ा। लेकिन इस लिस्ट में उन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो बड़े पर्दे पर अभी भी मौजूद हैं। हालांकि उनका करियर उस हिसाब से पूरी तरीके से पुट चुका है जिस हिसाब से वो बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए आए थे। आज इस रिपोर्ट में एक ऐसी ही अदाकारा के बारे में बताएंगे जिन्होंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन एक गलती की वजह से उनका पूरा करियर डूब गया, जिस वजह से वो आज भी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में एक ऐसी एक्ट्रेस की जो काफ़ी मशहूर हुई, अपना नाम बनाया, लेकिन अब धीरे धीरे करियर उनका खत्म होने की कगार पर है। 90 के दशक में आयशा जुल्का का नाम काफ़ी मशहूर था। काफ़ी मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में उन्हें शामिल किया जाता था। उस दौर में लोग आयशा के दीवाने हुआ करते थे और उनकी नई नई फिल्मों का इंतज़ार भी रहता था। अपने करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। उन्होंने साल 1952 में फिल्म जो जीता वही सिकंदर से बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। दर्शकों के बीच में इस फिल्म को लेकर के वो काफ़ी सुर्खियां पाई थी। जो जीता वही सिकंदर, फिर उसके बाद आयशा ने खिलाड़ी, फिर माशुका, बलमा, कोहरा, मेहरबान, वक्त हमारा है और संग्राम जैसी कई शानदार फिल्में दी। इन फिल्मों के लिए आयशा को जाना जाता है और उनकी ऊंचाई करियर में उस समय काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद आयशा ने एक और ऐसी फिल्म साइन कर ली जो उनके करियर को तबाह करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म ने उनके करियर को इतनी बुरी तरीके से तबाह किया कि अब आयशा एक अदाकारा के रूप में, एक लीड हीरोइन के रूप में कभी बॉलीवुड में फिल्मों में नजर नहीं आती। साल 1993 में आई फिल्म दलाल में आयशा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजर आई और फिर फिल्म में बोल्ड सीन भी उनका नजर आया। इसी बोल्ड सीन ने उनका बना बनाया करियर बर्बाद कर दिया। फिल्म दलाल के बाद आयशा का करियर ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता चला गया और उनके हाथ खाली हो गए। कई फिल्में आई लेकिन फ्लॉप और डिजास्टर फिल्मों में वो शामिल की जाने लगी। साल 1993 के बाद देखते ही देखते आयशा सुपरस्टार से बॉलीवुड की सुपर फ्लॉप साबित होती चली गई। कहा जाता है कि फिल्म दलाल के बाद उनके पास बी ग्रेड की फिल्में आने लगी। बी ग्रेड की फिल्मों का ऑफर उन्हें ज़्यादा आने लगा।
बता दें कि साल 1993 के बाद आयशा 2008 तक लगातार काम करती हुई नजर आई, लेकिन इस दौरान उनके हाथ में सिर्फ मासूम और चाची 420 जैसी 2 ही फिल्में आईं। बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान आयशा के खाते में 24 डिजास्टर और 12 फ्लॉप फिल्में शामिल हुई, जो कि आयशा के लिए बेहद ही बुरी और हैरान कर देने वाली खबर थी। तो ये तो रही आयशा की वो गलती जिसकी वजह से बॉलीवुड से उन्होंने दूरी बना ली है। लेकिन हाल में ही आयशा का एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें आयशा ने अपनी जिंदगी से जुड़ा खुलासा किया। आयशा की जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही, काफी दुख आए। इस समय आयशा क्या सोचती हैं अपनी जिंदगी को लेकर, कैसे अपनी जिंदगी काट रही है, बॉलीवुड से दूर आखिर क्या कर रही हैं, देखिए। बॉलीवुड में करियर तो आयशा का खत्म हुआ ही, और अगर निजी जिंदगी की बात करें तो निजी जिंदगी में भी आयशा इतनी बेहतर जिंदगी नहीं जी पाई है। आयशा की जिंदगी भी संघर्षपूर्ण रही। 90 के दशक से लेकर अभी तक के सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकी आयशा बॉलीवुड इंडस्ट्री से अब धीरे धीरे किनारा कर रही हैं। शादी के बाद से ही इंडस्ट्री से उन्होंने किनारा कर लिया है, यानी कि शादी के बाद से ही अल्प विराम उनकी इस करियर पर लग चुका है। शादी उन्होंने 2003 में बिजनेसमैन समीर वाशी से की, और शादी के बाद भी अब भी इस कपल को बच्चा नहीं है। एक इस इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने इस बारे में बताया कि उनकी ज़िंदगी कितने उतार चढ़ाव से गुजर चुकी है। एक्ट्रेस कहती हैं, मैं ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक्ट्रेस आगे कहती हैं कि जब मैंने अपनी बात अपने पति के सामने रखी तो उन्होंने भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं जताया। फिर शादी के बाद हमने गुजरात के 2 गांवों को गोद ले लिया, जहां पर हम 160 बच्चों के खाने और स्कूलिंग का ख्याल रखते हैं। अगर बात करें वर्क फ्रंट की तो आयशा ने आखिरी बार वेब सीरीज हश हश में काम किया था। वहीं अगर फिल्मों की बात करें तो जो जीता वहीं सिकंदर, दलाल, खिलाड़ी जैसी फिल्में उनके नाम पहले से ही दर्ज हैं। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।